Assalamualaikum viewers, German Padesi Meditative Suruk. Come to you today with something, a request from JB. So thank you very much, brother, for requesting this beautiful song for me, and that I've grown up with. It's a beautiful song. I don't know how they've done it. I want to share this experience with you, but I have grown up with the song itself, and I think my mother as well. So let's go and see if this is just as good as it was at Tulgi. 1, 2, and 3. साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला Behind the scenes. असा उड़ जाना यानी कि बेटी को एक दिन ब्याह के दूसरे घर जाना होता है। माँ का और बेटी का, बहन का, ये एक ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सारी स्टोरी बताई गई है कि किस तरह बारात आई है, किस तरह वो लेके चले जाएंगे। तो एक शायर ने उसका खुलासा किया है इस बात का। Actually doing khada. Wow. बहुत खूबसूरत सोच के साथ जो इसका अरेंजमेंट किया है। उसमें मैंने बिल्कुल चेंज रिदम लगाया है, मटका और सिर्फ तबले का बायां। कोशिश की है कि ये इसकी फील जो है वो जिस तरह की कंपोजिशन है उसी तरह का इसका रिदम हो। बाबा जी, आपका खत मिला और कितने अच्छे तरीके से उसके साथ एक पूरी स्टोरी डाली है। तो उसमें एक लेटर का जो बीच में खुलासा सारा डाला है। Sounds like interesting. छोड़ना नहीं। उसने इसको और हसीन कर दिया और आसान कर दिया समझने के लिए। ये खत एक लड़की की तरफ से थी जिसकी शादी हो गई और गांव से गई है, छोटे से घर से, जहाँ उसको आज़ादी थी अपनी मर्जी का काम करने की, खेलने की, कूदने की, बारिश में जाने की। वो वहाँ जाके इन चीज़ों को याद कर रही है जो हर गांव में रहने वाली लड़की का हक है। अनवर मकसूद साहब ने मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ ज़िंदगी का सिला मिल गया कि उनका वो ख़त पढ़ना और मेरा तुफ़ैल नियाज़ी साहब को ये ट्रिब्यूट करना। मेरे ख़्याल में मैं इसको, कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी तारीफ़ में। Wow. This sounds like fun. Coke Studios Season 8, Chidiyan Da Chamba by Suraya Khanum and Anwar Maqsood. So I'm really excited about all this. Let's go and see. 1, 2, and 3. साडा चिड़ियां दा चंबा ए बाब लवे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला असा उड़ जाना, असा उड़ जाना। साडा चंबा वे बाबला असा उड़ जाना, असा उड़ जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा। बाबा जी, आपका खत मिला। यूं लगा मेरे घर से कोई आ गया। Hi. आपका खत मेरे हाथ में है
ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं। 2 दिन से यहाँ बारिशें हो रही हैं और मैं घर में बैठी हुई हूँ। अपने घर में बारिश में कितना नहाती थी। अम्मा डांटती थी, मुझे और मजा आता था। आसमान की तरफ देखकर कहती थी, अल्लाह साहब और बारिश भेजो। याद है अब्बा जी, एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, आपको मुझे स्कूल छोड़ना था। आपके साइकिल की पहिए की हवा निकल गई थी, वो मैंने निकाली थी। स्कूल नहीं गई और बारिश में नहाती रही। भाई हमेशा मुझसे लड़कर मुझे घर में ले जाता था और मैं रोती हुई आकर आपसे लिपट जाया करती थी। बाबा जी, यहाँ कोई मुझसे लड़ता ही नहीं है। बहुत खामोशी। मैं तो आपकी लाडली थी, फिर मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया? अम्मा कैसी, किसको डांटती, चिड़ियों से बातें कौन करता है, बकरियों को चारा कौन डालता है, तुम्हारी पगड़ी में कलफ कौन लगाता है? बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ बाबूजी, लिखा नहीं जा रहा। तुम सब बहुत याद आती हो। तुम्हारी लाडली। बैठी जंज बूहा मल के, बैठी जंज बूहा मल के, होना मैं परदेसन पल के, कर दिया कुंजियां सांभ ले माने तू, कर दिया कुंजियां सांभ ले मां, हसा उड़ जाना, हसा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा। बाबा जी, नाराज हो? अगर नहीं हो तो फिर अपनी लाडली को खत क्यों नहीं लिखा? बहुत सारी बातें तुम्हें बताना है। अम्मा से कहना अपनी हरी चादर तलाश करना छोड़ दे। वो मैंने चुपके से अपने बक्से में रख ली। जब अम्मा की याद आती है मैं वो चादर सूंघ लेती हूँ और यूं लगता है मैं अम्मा की बाहों में। तुमने जो कलम भाई के पास होने पर उसको दिया था वो भी मैं ले आई। अब भाई कलम ढूंढेगा तो मुझे याद करेगा। तुम्हारी टूटी हुई ऐनक भी अपने साथ ले आई। सारा दिन शीशे जोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ और तुम सामने बैठे रहती हो। बाबा जी, इन्हीं बातों से तो मेरा दिन कट जाता है। बाबा जी, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा। तुम, अम्मा, भाई सहन में बैठे बहुत खुश नजर आए। बाबा जी, मगर मैं उदास हो गई। आम के पेड़ पे जो मेरा झूला था ना वो नजर नहीं आया। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? उसे डलवा दो। मैं भी उसी झूले पर बैठती हूँ और कच्चे आम तोड़ के खाने लगती हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया बाबू जी। तुम्हारी लाडली। अमड़ी बाबल वीर पे तक दे,
Okay, this was like an emotional bomb. So many memories came. It's very difficult for me to compose this review now because there are two different worlds. One world in which we lived in, and the world of today. In the world that we lived in today was very different. This was the world we used to live in. But first thing first, this was from Coke Studios Season 8, Chidiyan Da Chamba from Suraya Khanum. And the शायरी was said by Anwar Maqsood. किसी तारुफ के दोनों ही रवादार नहीं हैं. And this was produced by Strings. Hats off to you, Strings. This brought back so many memories. हमारे ज़माने में ये होता था, you know, like when you are married, आप चले जाते थे. I got married at the age of 20, and you know, you come out. I came to Germany, and it was your whole world turns upside down from day to tomorrow. You know, you are one day you are like you know, like बच्ची आपको सब treat कर रहे हैं, तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें, and then one fine day your mother comes and says तुम्हारी मंगनी होगी है. The other day they come and तुम्हारी फलान दिन शादी है. अच्छा, okay, हमारे ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था. And you get married, and the next day आप किसी की चाची हैं, आप किसी की मामी हैं, आप किसी का ये है, आप किसी का वो है, and you're supposed to behave like an auntie. हम लोग के ज़माने में ऐसे ही होता था. और हम, you know, when I came here, it was उस ज़माने में सबके साथ ही ऐसे होता होगा. उसका टेलीफोन्स होते थे, पर टेलीफोन्स का ये तो एक कॉल मिलानी पड़ती थी. मेरे ख्याल में तो फिर ऐसे से कॉल आपको डायरेक्ट मिल जाती थी. Or it was better कि आप बाहर फ़ोन बूथ से जाके कॉल कर लें. And my mother used to say, like she says कि बाबा मैं आप मामा की चादर ले आई थी. I remember my mother used to say, तुम रात को चांद को देखना, full moon को मैं भी देखूंगी, and we'll both see each other through moon. So this is the way of connection in those days. This is so true. This is so close to heart. आजकल तो girls have become mashallah so bold, and you know, बीच में अपना भी मर्जी का भी होता है, शादी होती है, जानने वाला ये वो, लड़कियां बहादुर होती हैं, हो गई हैं. वो चीज़ वो जो हमारे ज़माने की वो जो एक चीज़, एक how do I put it? I don't know how what word I shall use for this feeling that we used to have. It was that as if you're leaving your life and going into a new one, and you know, it is that this life has ended. In metaphorical way, it used to end for you, and you go on in the new life. Girls of today, children of today are so blessed that they don't have that heartbreak we used to have. I'll end my review with a joke. एक जोक है कि कहते हैं लड़कियाँ छोटे दिल की होती है. तो वो कहते हैं लड़कियाँ छोटी दिल की कैसे होती है भाई? लड़के को देखो, वो 500 लोगों की बारात लेके आता है, वो शेर की बच्ची अकेली चली जाती है. So with that note, German Pradesi, Meditative Suruk.